दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी के कुछ चमत्कारिक उपाय बताने वाली हूँ जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है। बहुत ही खास कुछ उपाय हैं जिनको करने से आपकी समस्त कामनाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही कृष्ण जी का जन्म कराने का जो विशेष नियम है इससे हमें बहुत लाभ होता है। और साथ ही संतान प्राप्ति की अगर कामना हो तो कुछ विशेष उपाय करने पर हमारी कामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है जब हम अपने उपाय करें तो आइए चलिए जान लेते हैं। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है कि आपको क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो 16 अगस्त को मनाई जाएगी। 16 अगस्त के दिन अष्टमी की तिथि आपको मिल रही है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र रात के 12 बजे आपको नहीं मिल रहा है। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको जो जन्म कराना है वो 12:01 पे कराना है, क्योंकि अष्टमी तिथि का जो कुछ तिथि का मतभेद है जिसकी वजह से 12:01 पर जन्म का नियम रखा गया है। इस दिन जो लोग जन्म कराते हैं वो सभी लोग क्या करेंगे, एक बांस की डलिया शाम को, जब आप शाम को लड्डू गोपाल की विशेष रूप से सेवा कर लें, जैसे कि उनका स्नान है और भोजन है, भोग है, आरती है, सारी चीज़ें जब शाम का आप कर लें तो शाम का आरती भोग करने के बाद आपको क्या करना है कि खीरे वाला ये उपाय आपको कर लेना है। क्या करना है, कृष्ण जी का जन्म कराने से पहले यानी कि 7 या 7:30 बजे तक आपको क्या करना है, शाम वाला आरती भोग करने के बाद एक बांस की डलिया लेनी है और उसमें खूब सारा फूल का आसन लगाना है। उसके ऊपर लड्डू गोपाल के वस्त्र उतार करके उनको उसमें रख देना है। उसके बाद से पूरा फूल से लड्डू गोपाल को कवर कर दीजिएगा और वहीं पर एक खीरा रख लीजिएगा जिसमें नार लगी हुई हो, जिसमें हल्की सी डंडी हो, और एक सिक्का रख लीजिएगा। इतना करने के बाद अब आप 7-7:30 बजे जब आप ये कर लीजिए, उसके बाद से क्या करना है, वैसे ही जो है उनको मंदिर में जहाँ आपको जन्म कराना है कृष्ण जी का वहीं पर वो डलिया रख दीजिएगा। करना क्या है, जब रात के 12:01 होगा तब आपको क्या करना है, जो घंटी से शंखनाद करके या बर्तन से चम्मच से बजा के इस तरह से करके लड्डू गोपाल का जन्म कराया जाता है। सबसे अच्छा होता है शंख से शंखनाद करके और उनका जन्म कराना। जब 12:01 होगा तो आपको क्या करना है, शंखनाद करना है, बाबा को फूल में से निकालना है लाला को, और क्या करना है कि उनको बैठा लेना है उसी डलिया में। और फिर क्या करिएगा, जो खीरा और सिक्का आपने रखा था, जो खीरा जहाँ पे नाल लगी थी वहीं पर सिक्के से आप काट दीजिएगा। इसको नाल काटने की प्रक्रिया कहते हैं। इसको करने से बहुत लाभ होता है। कहा जाता है जो लोग नाल काटने की प्रक्रिया सिक्के से करते हैं, चांदी का, सोने का या जो नॉर्मल सिक्का होता है, कोई भी सिक्का आप ले सकते हैं, उससे क्या कीजिएगा, खीरे का ऊपर का भाग जो होता है जहाँ नाल लगी होगी वो काट दीजिएगा। तो ये जो है नाल काटने की प्रक्रिया होती है। तो आपने ये कर लिया। उसके बाद से लड्डू गोपाल को पंचामृत का स्नान कराइएगा। ये दूसरा उपाय है। पहला उपाय था कि डलिया में रख करके उनको ऐसे करना है, और उसके बाद से नाल काटने की प्रक्रिया। फिर तीसरा उपाय आपको क्या करना है, लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत में सारी चीज़ें होनी चाहिए। और जब आप लड्डू गोपाल को डलिया में रखिएगा जन्म से पहले, तो आपको क्या करना है, उसमें तुलसी दल भी रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। बिना तुलसी दल के कृष्ण जी आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद से क्या करना है, जब आप लड्डू गोपाल का जन्म करा लें तो एक बर्तन लें, फूल की थाली हो या तांबे की थाली हो, उस थाली में एक जो है तुलसी का पत्ता रखिएगा, उसके ऊपर लड्डू गोपाल को बैठा कर पंचामृत से स्नान कराइएगा। फिर शुद्ध जल से स्नान करा करके उनका संपूर्ण श्रृंगार कीजिएगा। अब यहाँ आपको एक उपाय और करना है। जब आपने संपूर्ण श्रृंगार कर लिया तो आपको आज एक चीज़ कृष्ण जी को गिफ्ट के तौर पर जरूर देना है। क्या देना है, बांसुरी। अगर आप एक बांसुरी कृष्ण जी को उनके चरणों में चढ़ाते हैं, उनसे अपनी प्रार्थना करते हैं, तो बहुत जल्दी आपकी प्रार्थना जो है वो स्वीकार होती है। तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत लाभ होने वाला है। साथ ही ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, जन्म करा लिए, बांसुरी चढ़ा दिए। तीसरा जो उपाय करना है आपको, वो करना है माखन और मिश्री का भोग। वो आप हर साल लगाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, माखन और मिश्री को एक पात्र में रख करके और लड्डू गोपाल के सामने आप रख देते हैं
तुलसी दल डाल करके। लेकिन इस बार आपको क्या करना है, उसमें से एक मिश्री का टुकड़ा उठाइएगा, उसमें माखन लगा के लाला के मुंह के पास उनको ऐसे लगाइएगा। ऐसा करने से क्या होता है कि लड्डू गोपाल आपका जो भोग है उसको स्वीकार करते हैं और आपकी कामना जो होती है उसको बहुत जल्दी सुनते हैं। तो ये कार्य भी जरूर कीजिएगा। और साथ ही एक मोर पंख जरूर कृष्ण जी का जो आप झूला बनाइएगा, जो उनका पालना बनाइएगा, उस पालने में एक मोर पंख जो है कहीं पर भी जरूर लगा दीजिएगा। ऐसा करने से मोर पंख से घर में शुभता आती है, लक्ष्मी बढ़ती हैं। और तीसरी चीज़ है कि आपके जीवन में आप दिनों दिन बहुत तरक्की करते हैं। तो इसलिए जो है ये वाला काम भी ज़रूर कीजिएगा, मोर पंख वाला, बहुत लाभ होता है ऐसा करने से। तो ये सब बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन गुरुजी ने अपनी वीडियो में बताया है कि ये सारा कुछ करने से आपको इसका लाभ बहुत मिलता है। तो ज़रूर करें, ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।